हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी के सॉपेक्ट रजिस्ट्रेशन के विषय में। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट तो है जो हमारी यूपी की www निवेश मित्रा करके आपको डालना है। निवेश मित्रा की साइट पर आते हैं और यहाँ हम डालेंगे निवेश मित्रा उत्तर प्रदेश और यहाँ पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो पहला आइकन दिखेगा इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है। सब अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको अब लॉगिन पे क्लिक करना होगा। यहाँ लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका एक नया विंडो खुलकर आएगा। लॉगिन में देखिए इसमें मांग रहा है टू वे ऑथेंटिफिकेशन फॉर लॉगिंग। दो तरह से इसको गॉटिट कर लीजिएगा। अब जैसे मेरे केस में मेरे पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है, मैंने इसको लॉगिन करके बना रखा है। अगर आपने नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर इसको रजिस्टर्ड हियर पे करेंगे। रजिस्टर्ड हियर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर्ड हियर पे क्लिक करते हैं तो इसमें आपको अपना मेल, कंपनी का नाम डालना है। जैसा दे रहा है कंपनी इंटरप्राइजेज नेम, दूसरा एंटरप्रेन्योर फर्स्ट नेम डालना होगा, इसके बाद एंटरप्रेन्योर लास्ट नेम डालना होगा, एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर ये कैप्चर कोड डालकर जैसे ही आपको रजिस्टर करेंगे तो इसका एक ओटीपी आपके मेल पर जाएगा और मोबाइल नंबर पर जाएगा। आप अपनी मेल आईडी खोलेंगे और वहाँ से एक हाइपर लिंक होगा, उस हाइपर लिंक पर क्लिक करके अपना आईडी और पासवर्ड जनरेट कर लेंगे और मोबाइल और मेल का वेरिफिकेशन वहाँ से कर लेंगे। इसके बाद हम अपना आईडी पासवर्ड जैसे कि मैंने बना रखा है तो मैं लॉगिन पर आ जाता हूँ और यहाँ पर हम अपना आईडी जो एक लॉगिन आईडी मिली होगी वो आईडी डालेंगे और एक पासवर्ड डाल जो आप अपना बनाए होंगे उस पासवर्ड को डालकर इसमें लॉगिन करेंगे। जैसा कि इसमें मेरे केस में जल्दी से मैं एक लॉगिन आईडी करके इस पर लॉगिन कर लेता हूँ 2515000137 और इस पर एक आपको पासवर्ड बनाना है जो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर और एक स्पेशल कैरेक्टर के साथ में आप बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना करने के बाद जैसे ही आप इस पर लॉगिन करेंगे तो ये आपको निवेश मित्रा की साइट यानी उद्यम जो आपका व्यापार है उसका सॉपेक्ट रजिस्ट्रेशन या लेबर कमीशन द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये आपको वहाँ पर उसकी विंडो ओपन हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस पर आपको अपना पैन, आधार, एड्रेस प्रूफ के रूप में जो भी आप हो, इलेक्ट्रिक बिल और कितने वर्कर हैं उसकी डिटेल और आपने क्या वर्क करना है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ से फीड करनी पड़ेगी। जैसा कि मैं आ जाता हूँ अपने यहाँ, सबसे पहले हम आएंगे फिल कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर। यहाँ पर हम अपनी जो भी कंपनी है, या तो आप अपनी कंपनी, अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन बना रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या आपका कोई कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, या आप किसी शॉप कैटेगरी में अपना रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, या आप कोई होटल रन करा रहे हैं 5 स्टार 2 स्टार जैसा भी, तो वो सारी डिटेल आपको इस तरह से अपनी फिल करनी होगी। जैसा मैंने इस पे आपको फर्स्ट नेम डालना है, इसके बाद मिडिल नेम, लास्ट नेम डाल देंगे, मेल आईडी डालना है, कैप्चर कोड, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, इसके बाद पैन नंबर डालना होगा और आपके फादर का नेम और कैटेगरी और फीमेल सेलेक्ट करके बाद कैटेगरी के बाद इसको जैसे ही आप अपडेट कर देंगे। सेकेंडरी आपको इसमें अपना कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना होगा, जिस एड्रेस पर आप अपना बिजनेस रन करा रहे हैं या आप अपने मेल और किसी भी तरह के डॉक को प्राप्त करना चाहते हैं, वो डिटेल आपको यहाँ फिल करनी होगी। इसमें आपको कैटेगरी में इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, स्टेट मेरा राजस्थान का था, मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट जो है अलवर और इसके बाद तहसील जो आप सेलेक्ट करना चाहें, इसके बाद एड्रेस, इसके बाद पिन कोड अपडेट करने के बाद जैसे इसको आप अपडेट और नेक्स्ट पर करेंगे, अपडेट और नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ से एक आपको परमानेंट एड्रेस के लिए डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर आप क्लिक कर देंगे और इसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही इसको आप सबमिट करते हैं तो एक ओटीपी आपके मेल पर जाएगा और
मोबाइल नंबर पर जाएगा जिसको आपको वेरीफाई करना है। इतना करने के बाद सेकेंडरी आप जो आ जाएंगे, अप्लाई फॉर परमिशन एंड एनओसीज, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ से आप इसको सबमिट करेंगे, उसके बाद यहाँ से एंटरप्रेन्योर की डिटेल आप यहाँ पर फिल करेंगे। जो भी बिजनेस आप रन करा रहे हैं उस बिजनेस का नाम, एड्रेस और क्या क्या वर्क आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो सारी डिटेल आपको इसमें मेंशन करनी होगी। देखिए अब जैसा कि मैंने फिल कर लिया, फिल करने के बाद ये यहाँ से हमारा एक इस नंबर को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट का क्या नाम है, आप किस डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ से फिल करनी होगी। हमें यूपी का शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ऑफ लेबर सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद सर्विस, सेलेक्ट सर्विस नेम, सर्विस किस तरह की आप चाह रहे हैं उसकी डिटेल आपको देनी होगी। इसमें हम रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1962 के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद व्यू एप्लीकेशन पर आ जाते हैं। व्यू एप्लीकेशन जैसे ही अप्लाई होगा, देखिए यहाँ पर मैंने पहले से फिल कर रखा है इसलिए यहाँ पर मेरी डिटेल फिल करके आ रही है। अब जैसा कि अगर आपने यहाँ पर फाइल नहीं किया होगा तो उसकी डिटेल आ जाएगी। इसके बाद आज इसको आप चाहें जैसे फिल करने के लिए देखिए क्या क्या डिटेल आएगी वो मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। इस पर आपको क्लिक करना है फिल व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर, और यहाँ पर इसके बाद न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से ये डिटेल खुलकर आ जाएगी। इसमें दिखा रहा है प्लीज वेट फेचिंग डाटा फ्रॉम द सर्वर बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट। डाटा ये आपका सर्व कर रहा है। फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। फ्रेंड्स ये देखिए उत्तर प्रदेश शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का आ गया। इसके बाद यूपी कमर्शियल, इसको आप क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट कमर्शियल एक्ट 1962 के तहत है। यू कैन रजिस्टर्ड ओनली 15 न्यू एप्लीकेशन एज पर लॉग इन शॉप एक्ट। 15 एप्लीकेशन आप एक रजिस्ट्रेशन पर कर सकते हैं, एक लॉगिन पर कर सकते हैं। जैसे इस पर हमारे एग्री पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये है, इस तरह से ये खुल के डिटेल आ जाता है। देखिए इसको जब मैंने सबमिट किया तो इसमें एप्लीकेशन नेम आ गया, फर्म और का क्या नाम था वो डिटेल आ गई, एड्रेस क्या आ गया, रीजन क्या है, इसी तरह से मेल, मोबाइल नंबर, प्रोप्राइटरशिप, फर्म की डिटेल आ गई। इसमें एम्प्लॉय कौन कौन से थे वो सारी डिटेल आ गई। इसके बाद इसको जो रजिस्ट्रेशन फीस है, इसमें आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में आपकी रजिस्ट्रेशन फीस 4500 रुपये लगती है, और अगर आप शॉप कैटेगरी में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे 0 to 5 वर्कर के लिए उसमें 2250 है, और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में 0 to 5 वर्कर के लिए 4500 रुपये फीस है, जो गवर्नमेंट फीस होती है आपको पेड करनी होती है। इसी तरह से अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन उस 0 to 5 to 10 में करा रहे हैं शॉप कैटेगरी में तो उसकी फीस का चार्ट, उसमें आपको एक मिनट फीस चार्ट खोल लेते हैं। फीस आपको देनी पड़ेगी कॉमर्शियल, देखिए कई कैटेगरी, शॉप कैटेगरी, कॉमर्शियल, इसके बाद आपका क्या सिनेमेट्री, थिएटर वगैरह का इसमें रहता है। ये एक फीस चार्ट होता है जिसमें आपको ये फीस अपने देनी होगी। अगर आपके शॉप कैटेगरी में 6 से 10 एम्प्लॉय है तो आपको 3000 रुपये फीस पेड करनी होगी। अगर आपके कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में 6 से 10 एम्प्लॉय है तो उसमें आपको 6000 रुपये यूपी में फ़ीस पेड करनी होती है, जो कि गवर्नमेंट फ़ीस होती है। ये फ़ीस वन टाइम पेमेंट होती है और आपको ये सर्टिफिकेट लाइफ टाइम मिलता है, लाइफ टाइम वैलिड रहता है आपका ये सर्टिफिकेट। इसी तरह से अगर आप कोई कंपनी बना रहे हैं तो कंपनी के केस में आपका रजिस्टर्ड कंपनीज में अगर आपके एम्प्लॉयज़ अप टू 25 हैं, 25 एम्प्लॉयज़ तक आपको 15,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करना होता है, और एम्प्लॉय अगर आपके 25 से ज़्यादा हैं तब उस केस में आपको 30,000 रुपये कंपनी की रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करनी होती है। ये कंपनी के केस में हो गया। शॉप के केस में आपके शॉप कैटेगरी का 2250 रुपये, कॉमर्शियल
कैटेगरी का 4500 रुपये। इस तरह से मैंने फीस बता दी। थोड़ा सा फीस यूपी में ज़्यादा चार्ज की जाती है, लेकिन ये सर्टिफिकेट आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है। फ्रेंड्स, इतना पेड करने के बाद आप इसकी फ़ीस जमा करेंगे, और फीस कैसे जमा करनी है वो मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। आपको फिर से अपने डैशबोर्ड पर आ जाना है, और डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको अपनी फीस जमा करने के लिए यहाँ पर अप्लाई फॉर पे कंसोलिडेटेड फीस का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस पे आप अपनी फीस जमा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब तक खुला है मैं बता देता हूँ कि हम जीएसटी, इनकम टैक्स, आईटीआर, एमएसएमई, फूड लाइसेंस, कंपनी कंप्लायंसेस, आईएसओ, ट्रेडमार्क्स सभी में डील करते हैं। देखिए यहाँ फीस पेमेंट हो गई, इसलिए यहाँ ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। अगर आपको यहाँ फीस पेड करनी होगी, अगर ये देखिए मैंने यहाँ पर फीस पेड कर दिया है, इसलिए इस तरह से फीस पेड करने के बाद ये आपका आइकन खुल के आ जाता है। फ्रेंड्स, जब ये फीस पेमेंट हो जाती है, पेमेंट रिकन्सिलेशन वेरिफिकेशन, इस पर जाएंगे और अपना ओटीपी लेकर इसको आप वेरीफाई करा देंगे। फ्रेंड्स, फीस पेड होने के 24 घंटे के अंदर यह सर्टिफिकेट आपको डिपार्टमेंट द्वारा इशू कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई वर्किंग डेज नहीं फंसता है तो 1 से 2 दिन का डिले होता है, इसके बाद ये सर्टिफिकेट आपको जनरेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था सॉपेक्ट रजिस्ट्रेशन की डिटेल। अब कैसा ओपन होने के बाद फ्रेंड्स, सर्टिफिकेट की फीस जमा होने के बाद आपका इस तरह से सर्टिफिकेट दिखाता है, जो आपको 24 घंटे बाद जनरेट हो जाएगा। लेबर डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ शॉप और कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। ये आपका फर्म का नाम रहता है, इसमें आपका एड्रेस रहेगा, इसके बाद फर्म के ऑनर का नाम, हस्बैंड नेम, शॉप कैटेगरी, इसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। इस तरह से ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है, जो लेबर कमीशन डिपार्टमेंट अलाउ करता है, आपको इशू होता है। तो ये थी आपके सॉपेक्ट रजिस्ट्रेशन यूपी की सारी डिटेल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे माध्यम से अपना सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपके कंपनी, शॉप, सारे रजिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छे रेट पर बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।